सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मुझे बड़ी ध्यान से सुनना जो भी यहाँ पे है. आप लोग के लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे, आप लोग भी कॉलेज में हो या फिर कभी ना कभी थे. मैं अपने बारे में बताता हूँ कि इन माई कॉलेज डेज आई वॉज गुड इन प्रोग्रामिंग. ओके, आई थिंक सो देर आर सम पीपल हु आर देयर इन दिस मीटिंग who are from my college and they know maybe I am saying right. So I was good in programming, and in practicals I used to make it that I should get more than 95 out of 100. Okay, I'm purposely sharing this with you. मैं जानबूझ के आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी फ़िलहाल मेरे पास जो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे वो कॉलेज से हैं. ओके, और अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग सिटीज़ से हैं, तो यू कैन रिलेट इट. सो आप लोगों से कुछ बच्चे होंगे जिनको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आएगी या फिर आती होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनको कि प्रोग्रामिंग नहीं आती है या फिर वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं सीखने की. ओके, सो आई एम गोना टॉक अबाउट बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द पीपल हु आर टीचर ओवर हियर. फॉर देम ऑल्सो दिस विल बी लिटिल बिट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज गुड इन प्रोग्रामिंग, बट कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर एक क्या बोलते हैं उसे, देर वॉज अ लिटिल बिट एटीट्यूड लाइक दिस दैट आई नो एवरीथिंग, and the people who are good into programming or maybe in any subject, they get this kind of attitude. Okay, so maybe at that time I thought that I will be able to crack each and every each and every company wherever I go for interview, but ऐसा हुआ नहीं. तो for the first company, Harbinger नाम था उस कंपनी का, I went for that interview and I was not selected over there. Why? Because of the overconfidence which I had. Okay, what overconfidence I had? I did not brush up the basics, and that is the problem, because of which I was not able to crack my first company. And somewhere in my back in my mind मेरा ऐसा सोचना था कि मैं जो भी कंपनी के लिए पहली बार बैठूं मैं उसे क्रैक करना ही चाहिए करके. बट इट डिड नॉट हैपन एंड दैट हैपेंड फॉर गुड. उसके बाद की जितनी कंपनीज आई, मेरे पास बहुत सारे ऑफर लेटर्स थे. मैं क्रैक भी कर पाया सारी कंपनीज. क्यों? क्योंकि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसने मुझे कुछ तो भी सिखाया. और मैं यहाँ पे आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आप लोग कितना भी अच्छा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर बेसिक्स प्लीज़ अपने बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ के जाना. बेसिक्स मतलब क्या होता है? ये जो फ्री सेशन चल रहे हैं ना, उसी में बेसिक्स पढ़ने वाले हम लोग. तो वो जो फ्री सेशन है उसमें जितना भी पढ़ाऊँगा वो सब अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही जो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको समझ में आएंगे. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पाइथन. अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीख रहे हो, चाहे जावा हो, सी प्लस प्लस हो, और मे बी नई लैंग्वेजेस जो भी हैं, कॉटलिन, मे बी स्काला इफ़ यू आर गोइंग फॉर, or maybe if you're learning some cloud technologies like Spark or anything else. So let it be anything. Please be good at your basics. Okay, if you're good at your basics, you will be able to learn each and every concept. You will able to understand each and every concept. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आपके पीसी में कोई प्रोग्राम चल भी रहा है, you will be able to understand that how it is related to programming. Okay, सेकेंड थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो. दिस फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स. ओके, एंड यू विल रिलेट इट विथ मी, सो जस्ट लिसन टू मी. जो अभी फ़िलहाल आईटी में है वो चाहता है कि मैं आईटी छोड़ के कुछ और करूँ. ओके, जो अभी टीचिंग में है वो चाहता है कि मैं टीचिंग छोड़ के आईटी में जाऊँ. ओके, जो फ़िलहाल के लिए किसी और जॉब में है, लेट्स से कि इफ़ यू आर डूइंग एनी मार्केटिंग जॉब, और लेट्स से अगर आप कोई बीपीओ में हो या फिर कोई वॉइस प्रोसेस में हो, उसको ऐसा लगता है कि आईटी का जॉब जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर है करके. सो लेट मी टेल यू, जब आप आओगे उसमें तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं पहले कर रहा था वो ज़्यादा सुकून वाला था और ज़्यादा बेहतर था. ओके, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको चीज़ें स्मार्टली करने आती है तो उसके जैसे लाइफ नहीं है. पर अगर आपको कोडिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और आपका कोई मन नहीं है ऐसा इतना ज़्यादा पीसी के सामने बैठ के लॉजिक लगाना और कोड करना, सो it should not be your choice. Okay, so just give a thumbs up or maybe raise your hand. How many of you are right now are into a job from where you want to go into IT and you're not happy with your job? I'll not say happy with your job, but you want to actually go into IT just for a reason, any reason, or it can be any reason. Okay, yeah, so I was expecting those exactly, I was expecting those hands and maybe emojis. Cool, fine. For the teachers who are actually in colleges and in schools, actually you should have that experience in IT. ओके, आप लोगों के पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी का, ताकि आप अपने बच्चों के साथ वो शेयर कर सको.
that is very important. And even I'll tell you one thing, you go and get taught from anyone, बट यू शुड सी कि वो उस बंदे ने प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो बंदा किसी कंपनी में काम आज तक किया है उसने किसी कंपनी में काम, तो ही वो आपको वो चीज़ें बता सकता है कि जो कि अभी एक्चुअल मार्केट में यूज़ हो रही है, कंपनी में यूज़ हो रही है. ठीक है. आप भी कभी ना कभी ये कमी महसूस करते होंगे, अगर आप एक कॉलेज में टीचर हो और आपने अगर किसी कंपनी में काम नहीं किया हो, तो आप लोग को भी ये कमी महसूस होती होगी कि मैंने कंपनी में काम नहीं किया है, तो मुझे फ़िलहाल के लिए राइट नाउ इन मार्केट क्या यूज़ हो रहा है, फिर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या यूज़ हो रहे हैं, वो पता नहीं होते हैं. और ये कमी जो होती है कहीं ना कहीं हमें इससे एक वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है पढ़ाने में बच्चों को, या फिर मे भी अगर आपके सामने कोई आईटी वाला पर्सन आ गया तो आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें तो मुझे भी मालूम है, पर ये आईटी में काम करता है तो ये मुझसे ज़्यादा बड़ा हो गया, या फिर मान के चलो कि इसको ज़्यादा मालूम होता है. ऐसा होता नहीं है. इतना भी किसी को सब कुछ मालूम नहीं होता है. मे बी यू आर मोर व्हाट यू से नॉलेजेबल पर्सन देन दैट पर्सन हु इज़ वर्किंग इन आईटी. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू. समवेयर अगर ये किसी को समझ में आती है बातें तो, और अगर कहीं पे यूज़ होती हैं आपकी लाइफ में, तो I'll be very happy. Second thing, the people who are in college, as I said, please be good with your basics and एटीट्यूड मत लाओ अपने अंदर, एक फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ अपने अंदर. किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जाके प्रिपेयर होके जाना, विदाउट प्रिपरेशन किसी भी इंटरव्यू के लिए मत जाना. ओके, लेट इट बी अ स्टार्टअप ऑल्सो, लेट इट बी अ स्टार्टअप ऑल्सो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड. ओके, लक के ऊपर तो भरोसा ही मत करो, डेस्टिनी के ऊपर भरोसा मत करो, वो एक 5-10% का खेल है. बट इफ़ यू आर डूइंग दैट व्हाट यू से, अगर अपनी मेहनत आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो ही आपको चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी. और एक साथ 10 चीज़ें करने के लिए मत जाओ. अगर आपने पाइथन उठाया है तो पहले पाइथन ही कंप्लीट करो अच्छे से. आई एम अगेन सेइंग इट, अगर आप एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से कर लेते हो, फिर चाहे वो पाइथन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज, अब यहाँ पे बहुत सारे नाम लेते रहूँगा, बट कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप अच्छे से कर लेते हो, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से लेके डेटा स्ट्रक्चर्स तक अप्लाई करना उसमें कैसे होता है, अगर आपने वो सीख लिया तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में परेशानी नहीं होगी. क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है इट्स इंटरलिंक्ड. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, अगर जब जावा बैकग्राउंड के हो तो मैं कंपेयर करूँगा कि अगर जावा में ऐसे होता है तो पाइथन में ऐसे होता है. ओके, फाइन. सो ज्ञान बहुत सारा हो गया. सो टुडे व्हाट वी गोना सी इज, राइट नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 28-29 स्टूडेंट्स आर देयर. आई अंडरस्टैंड दैट. जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था मंडे को, उस टाइम पे कुछ 55 to 60 बच्चे थे. दूसरे दिन कुछ 35 to 40 थे. यही चीज़ होती है. और मेरा क्लास ख़त्म होने तक आई थिंक सो 10 या 12 बच्चे रहेंगे यहाँ पे, जिनको कि कंसिस्टेंटली जो मैंने बोला उसके ऊपर वो अमल करेंगे और लास्ट तक रहेंगे. एंड दोज पीपल फॉर श्योर विल गेट समथिंग फ्रॉम मी. ओके, बिकॉज आई एम इन IT फॉर लाइक मोर देन नाउ 10 years. एंड वो जो कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए हैं या फिर मेरे दोस्तों ने बनाए हैं, जिनकी कंपनीज़ है या फिर जिनके खुद के स्टार्टअप्स है या फिर जो अभी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनके पास से हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है. और जहाँ पे भी जो भी फिट होता है हम लोग उसका रिज्यूम वहाँ पे भेज देते हैं. बट वो तभी होगा जब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ लास्ट तक की है 20th तक. शिप्रा का एक क्वेश्चन था, उसका एक आंसर दे देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन. कि सर कब तक फ्री सेशन चलेंगे, उसके बाद क्या. मैंने वापस से आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्री सेशन जो है वो 20th तक ही चलेंगे. उसमें प्रोजेक्ट मैं नहीं कराने वाला फ्री सेशंस में, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो, जितना मैंने 20 तक पढ़ाया उस पर. जो भी उसके बाद क्लासेस होंगे जो कि पेड क्लासेस होंगे, और एकदम खुला बोल रहा हूँ कि वो सारे पेड क्लासेस होंगे करके, उसमें प्रोजेक्ट्स और आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स सिखाए जाएंगे. क्यों, उसके पीछे भी एक रीज़न है. जो भी जितने बच्चे यहाँ पे सुन लो ठीक से, मुझे ऐसा लगता है कि फ्री सेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है सबके लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे सिनेरियो जो आपको दिख रहा है. बट जब आप कुछ पैसे भरते हो तो यू आर लायबल टू दैट, एंड यू विल आस्क कि सर आज क्लास क्यों नहीं था, या फिर आज ये एरर क्यों आया या क्यों नहीं आया. वो जो पैसे तुमने भरे हैं ना, वो तुमको खींच के लाता है क्लास की तरफ. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न देयर विल बी पेड क्लासेस आफ्टर 20th of December. ओके, वो भी ऐसे कोई बहुत बड़ा मैं लोगों के जैसे 30,000, 35,000, 40,000 ऐसा कुछ नहीं लेने वाला हूँ. वो भी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, बट दैट इज़ एट द एंड. अभी फिलहाल के लिए उस पर ध्यान मत दो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो. ओके, कूल. सो लेट्स स्टार्ट पीपल. जस्ट गिव मी 2 minutes. आई एम गोइंग ऑफ कैमरा, थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन विल स्टार्ट. Just give me a minute. Okay, till the time just write down energy in the chat box. एक बार मेरे को देखने दो कि जितने 28-29 बच्चे हैं जो कि मेरे सामने भी बैठे हुए हैं, they are really interested in what I'm teaching, because
I am giving that 1.5 hour of mine to you so that you can understand the basics, and after 20th December you can go and make your own projects. Okay, so thank you very much. Just give me 2 minutes. Till that time you can write energy in the chat box and we'll start with the session. Okay guys, I'm sharing my screen. जब screen दिखना start हो तो just give a thumbs up. So here we go, and okay, can you see the screen? Just show a thumbs up if you can see the screen, guys. Okay, cool. Fine. And am I audible? Just one of you, the people who messaged me, any one of them, just say yes if I'm audible properly. Yes, sir, you're audible. Okay, cool. Fine. So I am going to my Visual Studio screen now. I'll not be able to see the chat window. So here we start with it. Cool. So today I'm going to teach you data types in Python. मैं आप लोगों को आज डेटा टाइप्स इन पाइथन पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आपके जो जावा के डेटा टाइप्स होते हैं, सी प्लस प्लस के जो डेटा टाइप्स ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना. ओके, सो सबसे पहले तो ये समझो कि डेटा टाइप्स होता क्या है करके. और अगर आपके सामने कोई नॉन टेक्निकल पर्सन बैठा हुआ है, जो कि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर पूछता है कभी कभी कि अगर आपके सामने कोई नॉन टेक्निकल पर्सन बैठा हुआ है, उसको आप डेटा टाइप्स कैसे समझाओगे. ओके, अब बहुत सारे तरीके हैं डेटा टाइप समझाने के. मैं एक सिंपल तरीका आपको समझाता हूँ. देखो, पिछली बार भी मैंने कहा था, पर अभी भी वापस मैं आपको बताता हूँ कि खाने के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आपके सामने रखे हुए हैं. ठीक है, एक है समोसा, पहला आइटम. ठीक है, दूसरा है रबड़ी. रबड़ी मेरे ख्याल से आपको रबड़ी अगर नहीं समझ में आई तो खीर समझ लो. ठीक है, एक है समोसा, एक है खीर, और उसके बाद है एक ढोकला. ठीक है, अब ये 3 आइटम्स हैं मेरे पास. फाइन, समोसा, खीर और ढोकला. अब जिस चीज़ में समोसा मुझे स्टोर करना है, वो एक ऐसा बॉक्स बनाया गया है ट्रायंगुलर शेप में, जिसमें कि सिर्फ समोसा बैठ सकता है. ओके, जानबूझ के ट्रायंगुलर शेप में बनाया हुआ है जिसमें कि वो समोसा बैठ सकता है. आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कि मान के चलो एक जार है जिसमें कि आपने खीर डाल के रखी हुई है. ओके, सो उस जार में सिर्फ खीर रख सकते हैं हम लोग. और लास्ट वाला एक नॉर्मल डब्बा है जिसके अंदर के सारे ढोकले भर के रखे हुए हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मेरा कहने का एग्जाम्पल बस इतना ही है कि हर एक चीज़ के लिए एक टाइप का डब्बा बनाया हुआ है. ओके, सो ये जो टाइप वर्ड आया है यहाँ पे, अब हमारे पास जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर या फिर स्टोर करते हैं, उसको डेटा कहते हैं. और वो डेटा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसलिए आपके पास वर्ड आया है डेटा टाइप करके. तो अगर मेरे पास न्यूमेरिक कुछ वैल्यू आती है तो वो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप बन जाता है. अगर मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं तो वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है. और ऐसे ही मेरे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है, अगर आप एक सी बैकग्राउंड से हो तो वहाँ पे आपको दिखेगा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इस टाइप के आपको वहाँ पे डेटा टाइप्स दिखेंगे. ओके, पर पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी. ओके, सो सबसे पहले आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप करके, उसके बाद आता है सीक्वेंस टाइप्स, उसके बाद बूलियन टाइप, फिर सेट और फिर डिक्शनरी. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. ठीक है, पहले लिख लो जिसको भी लिखना है यहाँ पे जो नोट्स बना रहा है. सो सबसे पहले आता है आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप. लेट मी जस्ट राइट इट इन. सो न्यूमेरिक डेटा टाइप, then you have your sequence data type,
then you have your boolean data type, then you have your set, and then you have your dictionary. ओके ये क्या है हम लोग एक एक करके देखेंगे, उसके आप टेंशन मत लो अभी. फिलहाल के लिए अगर कोई नोट्स बना रहा तो ये आपके पास रखो कि न्यूमेरिक सीक्वेंस टाइप बूलियन और सेट डिक्शनरी करके होता है करके. ओके एक एक करके हम इसको देखने वाले हैं अभी. ओके व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूमेरिक डेटा टाइप, ओके सबसे पहला जो है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप. सो मैं इसी में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहला जो है आपका वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप. सो उसके अंदर न्यूमेरिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहले आता है आपका इंटीजर टाइप का डेटा. ओके अब ये क्या होता है इंटीजर टाइप का डेटा, विल टॉक अबाउट इट बट आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. और फिर उसके सामने मैं लिखते जाऊंगा कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है. फिर होता है आपका फ्लोट काइंड ऑफ डेटा टाइप. ओके अगर आप सी जावा से आ रहे हो तो वहाँ पे फ्लोट डबल करके दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही होता है फ्लोट करके. ओके और एक लास्ट होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स करके, कॉम्प्लेक्स इंटीजर्स. ओके और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अभी मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं आती तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भूल जाओ, आपके अभी फिलहाल के लिए काम का भी नहीं है वो. बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक्स, इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्या होता है करके. इंटीजर मतलब कि आपके नॉर्मल नंबर्स 0 से लेके 9 या फिर उनके कोई भी कॉम्बिनेशंस. ओके तो मतलब कि 1 2 3 4 12 9 16 43 जो भी है आपके नंबर्स हैं वो आपके इंटीजर नंबर्स होते हैं. ओके दोज आर योर इंटीजर्स. व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लोट नंबर्स, सो जो भी आपको डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं जैसे कि 3.6.7 या फिर 8.5 या आपके फ्लोट नंबर्स हो गए. अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसके आपके पास एक रियल नंबर होता है कि इमेजिनरी नंबर होता है. अब ये चीज़ आपको नहीं पता है तो भूल जाओ. ओके बट जिसने मैथमेटिक्स किया हुआ है, एटलीस्ट 10th तक का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो सबको पता होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है करके. फाइन उसको लिखा कैसे जाता है अगर आपको ये समझना है तो आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. सो इट इज़ लाइक 6 + 7j काइंड ऑफ थिंग. ओके सो फॉरगेट इट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट. बट हमें फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना समझना है कि न्यूमेरिक के अंदर 3 चीज़ें होती है, इंटीजर फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. ओके अभी तक के लिए सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. जस्ट शो अ थम्स अप एंड लेट मी सी. जस्ट शो अ थम्स अप, दैट्स इट, नथिंग एल्स. जस्ट शो अ थम्स अप. Just show a thumbs up, everybody. Cool, fine. Let's continue. Now, let us understand one by one. Let us print it and let us see what you and how to check what is the data type of whatever data we are giving. Okay. So देखो यहाँ पे अभी कैसे करना है. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो होते हैं उसके डेटा टाइप्स देखने कैसे होते हैं और उसको प्रिंट करके अगर हमारे पास ऐसा कौन सा कमांड होता है जिससे पता चलता है कि इसका डेटा टाइप क्या है करके. Okay, so let me take a variable over here, a equal to 5. Okay. Now I want to check what is the data type of this. So what I'll do is थोड़ा ऊपर जाते हैं, print, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ a करके, और यहाँ पे हम लोग ए का टाइप पता करेंगे. ठीक है. अभी मैं भी जावा सी में से हूँ तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन देने की कोशिश करता हूँ, पर वो मत देना, एरर फालतू में आ जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा. ओके लेट्स रन दिस एंड चेक डज इट गिव अस एन आंसर. ओके कैन यू सी ऑल ऑफ यू ओवर हियर, इट इज़ रिटन इंट ओवर हियर. ओके सो क्लास इंट मतलब कि इसका जो डेटा टाइप है वो इंट टाइप का डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप. ओके सो फ्रॉम दिस फंक्शन टाइप यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका डेटा टाइप क्या है करके. अब ये चीज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पे आपको हैंडी आती है. कभी कभी प्रोजेक्ट जब आपका आप डीबग करते हो या फिर यू गो थ्रू योर प्रोजेक्ट, एट दैट टाइम समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल एंड what can be the further usage of it. अगर ये किस लिए इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, क्या ये एक इंटीजर है, क्या ये एक स्ट्रिंग है, या क्या लिया हुआ है, आगे जाके इसको चेंज क्यों किया हुआ है. सो अगर आप टाइप उसका प्रिंट करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये कौन से टाइप का इंटीजर है या सॉरी कौन सा टाइप का डेटा टाइप है करके. फाइन. वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, b equal to 5.0 सपोज. ओके एंड द सेम थिंग विच आई हैव रिटन अप, आई जस्ट कॉपी इट. ये मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ है उसको कॉपी करते, लिखा है कॉपी करते हैं, and let's change it to b and let's change it to b. Fine, let's run it once again.
Okay, so it shows float over here, so we are going right. So we are getting the values whatever I taught you, that if it's a number which is with a decimal point, तो उसका जो आंसर होता है वो फ्लोट होता है करके. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी एक बार देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग लिखते कैसे हैं और फिर उसको प्रिंट कैसे किया जाता है. सो आई टेक वन मोर वेरिएबल c equals to let's say 2 plus 4j kind of thing. Same thing which I did, I'll just paste it over here and I'll give c and let's type c over here. Cool, so let's run it once again and you see over here it gives complex is the answer. So we have these three types in numeric, that is integer, float and complex. Okay, you should know this. Please note it down somewhere that under your numeric type of data types you have integer, float and complex. Okay, cool, let's move on to the next thing. So next thing in the sequence type of data types, you have a string. Okay, so let me just write it down over here. Under your sequence type of data types, under your first one which you have is a string. Okay, second one which you have is a list, and the last one which you have is a tuple. Okay, one by one I'm gonna explain you what all these things are. I'm not gonna stretch this session. जितना हम लोग को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के दिमाग में जाएगा उतना ही पढ़ाऊंगा और उसके बाद स्टॉप कर दूंगा. सो ये तीन चीज़ें होती है सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप में, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल. अब ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है. स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन में, उसको प्रिंट कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं. सो फॉर्मेट जो मेरा पढ़ाने का किसी को भी वैसा होता है कि पहले मैं बताऊँ डेटा टाइप क्या होता है, फिर उसको प्रिंट कैसे किया जाता है और फिर उसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यही दो चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, प्रिंट करना और एक्सेस करना. ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है आपका, उसको उसमें अगर आपको कोई वैल्यू डालनी, मतलब कि देखा जाए तो पाइथन में आपको कहीं पे भी डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है सामने. जैसे कि आप इंट आई या फिर इंट जे जो लिखते थे वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. आप जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उसमें जैसा है डेटा डाल रहे हो उस टाइप का वो वेरिएबल बन जाता है. तो यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 1 करके लिख रहा हूँ. अब ध्यान दो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग 1 जो है वेरिएबल का नाम है. ये स्ट्रिंग 1 की जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता था, एक्स वाई जेड जो भी है, पर आपके समझने के लिए मैंने बस स्ट्रिंग 1 लिखा हुआ है यहाँ पे. उसके बाद फिर लेट्स से आई राइट मैट टू कोड ओवर हियर. Okay, this is one string, fine. Okay, so if I want to print that, I think so last time also we printed a message, so same way यहाँ पे मैं string 1 जो है लिख के इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ. फिलहाल के लिए अभी प्रिंट नहीं करता हूँ, बट आगे जाके हम लोग प्रिंट करेंगे उससे. ओके, नाउ अ स्ट्रिंग कैन बी गिवन. ये ध्यान से सुनो, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये स्ट्रिंग जो होता है सिंगल कोट्स में देना होता है, डबल कोट्स में देना होता है, या फिर कैसे देना होता है. तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में यूज़ किया हुआ है. यही चीज़ आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो. सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइम पास के लिए नाम दे दूँ और इक्वल टू ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया. ठीक है, सो डिफरेंस क्या है फिर, क्यों सिंगल कोट्स डबल कोट्स. अगर आपको सिंगल कोट्स जो होते हैं वो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करने के लिए यूज़ करने हैं तो आप वो कर सकते हो. ओके, या फिर किसी और भी चीज़ के लिए सिंगल कोट्स अगर डबल कोट्स के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो. सो उसके लिए दिया जाता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. ठीक है, बट जो तीसरा है जिसमें कि आप ट्रिपल कोट्स देते हो, डबल कोट्स नहीं ट्रिपल कोट्स देते हो, जो मैंने ऊपर देखा है अभी दिखाया आपको, उसमें हम लोग बस दिखाता हूँ मैं क्या कर सकते हैं करके. सो इसको हम प्रिंट कर देते हैं. सो यू नॉट फाइंड एनी डिफरेंस. एस टी क्या नाम था उसका, वो ये वाला. ठीक है, ओके. सो अब लास्ट वाला एक दिखाता हूँ आपको कि ट्रिपल कोट्स वाला सीन क्या होता है करके. सो ट्रिपल कोट जो है आप एक सिंगल लाइन भी दे सकते हो, बट एक्चुअली ट्रिपल कोट जो होता है वो मल्टीपल लाइन का स्ट्रिंग स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल, लेट मी शो इट टू यू. जस्ट गिव मी अ मिनट. So let me write it down. Multi str equal to, ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3. ठीक है, एंटर मार दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान दो.
ओके और अब इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट ओके इतना ही करेंगे और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है करके. सो जस्ट पे अटेंशन नाउ. Let's first of all clear this and now let's run it. Okay, so first one सिंगल कोट्स वाला मैट टू कोड वैसे के वैसे प्रिंट हो गया, सेकंड वाला भी वैसे कैसे प्रिंट हो गया. बस जो लास्ट वाला है जिसमें ट्रिपल कोट दिया हुआ है, ट्रिपल कोट वाला जो स्ट्रिंग होता है, इट if you are writing the way you are writing the string on in your source code, same तरीके में यहाँ पे वो प्रिंट हो जाता है. Means multi-line you can actually write a string and that thing will be stored as a multi-line in this variable because you're getting triple quotes over there. So that is the only difference between other strings and this triple quote string. I hope so that much is clear to you. Just write down clear in the chat box just to let me know कि भैया हाँ ठीक है सब कुछ सही चल रहा है करके. Just write down clear in the chat box. Quickly just write down clear in the chat box. Good. Thank you so much. Fine. Let's continue. So that was about string. Okay. इतना ही string के बारे में पता हुआ आपको, print करने के बारे में तो बहुत हो गया. अब continue करते हैं. Okay. नाउ एज आई सेड कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं पहले प्रिंट करना सिखाता हूँ और उसके बाद फिर उसको एक्सेस करना सिखाता हूँ. तो अभी मेरे पास एक स्ट्रिंग है string 1 करके, ठीक है. अगर मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है सो आई जस्ट गिव string1 in the print command. If I want to access a character from that string, okay, if I want to access a character from that string, so let me just use the print command over here and let me just write down over there character from string. तो यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ string 1 और यहाँ पे इसमें रहता हूँ मैं 0. Okay, just pay attention what is going to happen over here now and let me just copy this thing and let me go down और इसको हम चेंज कर देते हैं 3 में and over here pay attention, I'm showing you something, just pay attention. इसको हम कर देते हैं -1 जो कि आपको पाइथन में दिखेगा. C++ में ये चीज़ -1 वगैरह ऐसा कुछ दिखता नहीं है. तो let me print it once again and let me make this as -3 over here. Okay, so you understand everything. What does a positive value give and what does a negative value give? Okay, so just pay attention. So let me copy this over here also so that you understand कि हमने दिया क्या था करके. Okay, when you're teaching your students also, the people who are teachers over here, try to make messages very clear to your students because जब आप उनको एग्जाम्पल समझाते हो, ठीक है, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि प्रिंट क्या हो रहा है करके, हमने क्या प्रिंट किया है. सो ट्राई टू गिव दीज थिंग्स इनसाइड द प्रिंट मैसेज ऑल्सो सो दैट दे अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्रिंट करने की. ओके कूल फाइन. सो लेट्स रन दिस. आई थिंक सो आई मिस्ड it over here. Let me clear this. Let me run this once again. Okay guys, so I hope you can see my string was mad MACD and then 2COD. Okay, so this is my string, so just pay attention over here. Now if when I say a string of 0 तो M print हुआ, string of 3 तो D print हुआ, और जब मैं यहाँ पे -1 दे रहा हूँ तो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हुआ और -3 दिया तो लास्ट थर्ड कैरेक्टर प्रिंट हुआ. टू मेक इट मोर क्लियर टू यू जस्ट पे अटेंशन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. वेरी इजी, इट्स सेम एज यू डू इट इन अदर लैंग्वेजेस, दैट इज your C++, but just to explain it, the people who are learning any language for the first time, let's say if Python is your first language, उनके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so M A C D okay 2 good
Okay, so this is how it looks like. This is how it looks like. So each character is given a index number. Okay, it is same as other languages. Each character is given uh, a index number. Therefore, when I say string of 0, I'm getting this first character M. When I'm saying string of 3, okay, so I'm getting this character D. Now when I say string of -1, so I'm getting character from the last, that is E. और यहाँ से आप 1, 2 और 3 पे जाओ तो ये जो थर्ड लास्ट कैरेक्टर है वो है O आपका, और जब मैं -3 बोलता हूँ तो ये O प्रिंट होता है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स. एक क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें कि सर कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है क्या पाइथन में? सो नहीं होता है. ओके, इफ़ यू वांट टू स्टोर अ कैरेक्टर, आप डबल कोट्स में एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करोगे, वो उसको एज अ कैरेक्टर मानोगे. तो कहीं पे अगर आपको ये लिख के रखना है तो लिख लो कि पाइथन में कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है, जो कुछ होता है स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग में ही अगर आप एक सिंपल सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हो तो वही कैरेक्टर के जैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो. ओके, सो दैट वॉज अबाउट स्ट्रिंग्स. ओके, इतना भी आपको बेसिक्स में पता हो स्ट्रिंग्स के बारे में तो भी बहुत है. क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें समझने के लिए? पहली बात, स्ट्रिंग जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है. हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0, 1, 2, 3. अगर आपको सिंपली एक्सेस करने हैं कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में के, तो आप उसके इंडेक्स नंबर से यूज़ कर सकते हो. अगर आपने पॉजिटिव इंडेक्स नंबर दिया है तो वो सामने से गिनेगा 0 से, और जो भी इंडेक्स नंबर आपने दिया है उसका आपको ला के देगा. बट अगर आप उसको उल्टा पीछे से एक्सेस करना चाहते हो तो -0 ऐसा नाम का कुछ होता नहीं है, इसलिए आप -1 देते हो तो लास्ट कैरेक्टर आपके सामने आता है, -2 दोगे तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर आपके सामने आता है. एंड दिस कम्स हैंडी व्हेन यू आर डूइंग प्रोजेक्ट्स. ओके, यहाँ पे अभी ये बहुत बचकानी चीज़ें लगती हैं. जब ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत बच्चों वाली चीज़ें लगती है, पर जब आप तुम प्रोजेक्ट करते हो तो ये सब चीज़ें एक चीज़ काम आती है. ओके, सो दैट वॉज अबाउट योर स्ट्रिंग्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फाइन, सो स्ट्रिंग्स हमारा खत्म हो गया. अब इसके बाद जो है वो है लिस्ट. लिस्ट डेटा टाइप जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट्स में भर भर के यूज़ करोगे, क्योंकि ये सबसे आसान है यूज़ करने के लिए और बहुत हैंडी जाता है. ओके, अब लिस्ट टाइप को आप ऐसा समझ लो कि ये लिस्ट जो है ना उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है. लिस्ट कैन बी ऑफ एनीथिंग. ओके, इट कैन बी एक्सेस्ड, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन स्टोर एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट. लिस्ट ऐसा डेटा टाइप है जो कि भगवान है हमारे लिए पाइथन में. ओके, सो हाउ डज इट लुक लाइक, कैसे लिखना है इसको, जस्ट पे अटेंशन. सो अगर जहाँ पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ दिखे, ओके, लिखा हुआ 1, 2, 3, ऐसा कुछ, तो वो एक लिस्ट है. उसको मान के चलो कि ये एक एरे है. ओके, जो हम जावा में सी में देखते हैं, वो जो एरे था वो यहाँ पे लिस्ट के नाम से यूज़ करते हैं हम लोग. सो लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है लिस्ट नाम का, इक्वल टू मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, दिस एन एम्प्टी लिस्ट. ओके, इसमें कुछ भी मैंने स्टोर नहीं किया है अभी फ़िलहाल के लिए. अभी अगर मैं इसमें कुछ स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं एक सिंगल कोट्स में कुछ भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, तो ये मैंने लिस्ट में स्टोर कर दिया है. अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, जस्ट पे अटेंशन, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिस्ट लिख देता हूँ, और लेट मी राइट डाउन अ प्रॉपर मैसेज ओवर हियर. ओके, सो इट शुड प्रिंट समथिंग फॉर मी. अभी काम करते हैं इसमें ना, कुछ तो वैसा लिख के देखते हैं कि ये काम करता है क्या. लिस्ट, और इसके सामने 0 मार देते हैं. ठीक है, अभी लेट्स सी व्हाट डज इट से. फाइन, ये दो चीज़ें मैंने की हैं यहाँ पे. लेट्स सी कि क्या चीज़ हमारे सामने आती है. रन इट. लास्ट में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि लिस्ट लिखा है मैंने, उसके अंदर मैंने क्या दिया था, जो भी एक टाइम पास के लिए कोई भी स्ट्रिंग दी थी. ओके, सो मैसेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ. ये मत समझना कि ये लिस्ट ये यहाँ से आया है करके, सेम ऐसे कैसा प्रिंट हुआ है. ये मैसेज प्रिंट हुआ है यहाँ से. ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखा है लिस्ट कोलन, वो प्रिंट हुआ है पहले, और उसके बाद फिर लिस्ट मैंने प्रिंट करने के लिए डाली है. इसलिए ये जब भी, जस्ट पे अटेंशन, वेन एवर यू ट्राई टू प्रिंट होल लिस्ट, मतलब कि आप जब पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने आप दिखाएगा आपको. मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ 0 लिखा हुआ है. मैंने क्या कहा था आपको कि एक कलेक्शन होता है लिस्ट, मतलब कि जस्ट यू कैन स्टोर एनीथिंग इनटू इट. वो एक कलेक्शन, मतलब कि एक एरे फॉर्म में उसमें आपको स्टोर करके देता है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो ऊपर जो आपने यहाँ पे देखा है,
ये कैसे स्टोर हुआ है यहाँ पे, वैसे ही लिस्ट जो होता है वो अपने अंदर कुछ भी स्टोर करता है पर उसको एक इंडेक्स वैल्यूज़ में स्टोर करके रखता है अपने पास. सो इसलिए जब मैंने लिस्ट ऑफ ज़ीरो बोला तो जो भी फर्स्ट यहाँ पे स्टोर है उसने वो प्रिंट करके दे दिया मुझे. अगर अगर मैं गलती से यहाँ पे 1 कर देता हूँ अभी और उसके बाद रन करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, सो इट विल गिव मी अ एरर ओवर हियर सेइंग दैट कि भैया 1 जगह पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये 0th जगह पे आपके पास कुछ तो भी है, बट यहाँ पे कॉमा करके अगर आप कुछ देते तो वो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जाता, पर फिलहाल के लिए आपके पास फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ नहीं है. तो अगर तुम रिलेट कर पाओ तो इट इज़ सेम कॉपी ऑफ एन एरे फ्रॉम जावा, C++ एंड सी. ओके, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी टाइप का डेटा, अलग अलग टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं. ओके, मतलब कि यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दे के सुनना. यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5.6 लिखा, ठीक है. अब इसको रन करते हैं. यहाँ पे क्या कॉमा हो गया क्या? अब इसको रन करते हैं, ठीक है, लेट्स रन इट. कोई एरर नहीं आया मेरे सामने, ठीक है. क्यों? यही चीज़ अगर मैं बोलता हूँ कि पूरा का पूरा कॉपी है एरे का जावा में और सी में, अगर यही चीज़ मैं जावा में या फिर सी में करने जाऊँ तो एरर आएगा, क्योंकि एरे जो है जावा में एक ही टाइप के डेटा टाइप का बना सकते हो. मतलब कि अगर एक एरे बनेगा तो वो सिर्फ इंटीजर्स का ही बनेगा, अगर एक एरे बनेगा तो वो सिर्फ स्ट्रिंग्स का बनेगा. पर लिस्ट टाइप में ऐसी कोई पाबंदी या फिर आपके ऊपर कोई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिस्ट. यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा इनटू इट. मतलब कि आप, ये पहला स्ट्रिंग है, इसमें दूसरा इंटीजर है, ये तीसरा वाला फ्लोट है. ओके, तो यहीं पे अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, लिस्ट ऑफ 2, तो इट विल प्रिंट 5.6 फॉर मी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट start your mic everyone and just say yes, 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 yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, Yes. thank you. वाह वाह, मेरा रूम गूंज रहा है. यस, थैंक यू Sir, सो मच. हाँ जी. sorry, I did not understand. Can you please explain it again? Who is this? Who is this? नाम तो सुने मेरे को. Kian, sir. कियान. कियान चौडिया. Yes, sir. Okay, great, Kian. So just listen to me once again. Yes, sir. Thank you. In list you can store anything. Okay, it's only that you have to understand it stores data index wise, but the data type can be anything. This means that inside a list I can store a string, then in the same list I can store an integer also, and in the same list I can store a float also. Okay, so only I have to understand this, that it works in a fashion which comes very handy, where in this kind of data type I can store anything in sequentially. So if I say that list of 0, give me list of 0, it will give me the first element. If I say list of 1, it will give me the second element. If I say list of 2, it will give me the third element. Now if you pay attention, when I say list of 0, it is giving me first element. This means that 0 is the first index number, 1 is the second index number, likewise it goes. Okay, over here also, this the way we did it for your what do you say, for your string, जैसे कि हम लोगों ने string के लिए यूज किया था, वैसे ही list के लिए अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूँ. कियान, I hope you understood it what I said right now. Yes, sir. Yeah, if I say list -1 over here, so same as my string, it should work for me and it should give me 5.6 as the answer. Let's see if it gives or not. Cool, so it's giving 5.6. So इतना easy है आपके लिए. बहुत सारी आसान आसान चीज़ें करके रखी हुई है पाइथन में, जहाँ पे आप कोशिश करोगे सीखने की तो बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स बना पाओगे पाइथन में. ओके, और जितना डिफ़िकल्ट आपको C++ या जावा में प्रोजेक्ट्स बनाना लगता है, उतना है नहीं पाइथन में. पाइथन में इतने जल्दी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं आपके, क्योंकि इतनी हैंडी लैंग्वेज है, इतनी आसान लैंग्वेज है कि अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को इससे बेस्ट लैंग्वेज और कोई लगती नहीं है. ठीक है, मैं आपके, अगर मुझे वेब प्रोजेक्ट बनाना है तो भी मैं पाइथन यूज़ करता हूँ. अगर मुझे कोई भी दूसरा नॉर्मल वेब एप्लीकेशन भी बनाओ या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, पाइथन कम्स वेरी हैंडी एंड यू कैन मेक एनीथिंग इनटू इट. ओके, आई होप सो somebody must have heard about Django, or maybe DJANGO, Django. Okay, so that's for your web application which you can use. There are many other frameworks also. There's something called as Magento.
there's something called as, I'll just give you some names, okay? These are frameworks which can be used. There's Kiwi MD. I just made an app for a college student in Kiwi MD. So it was so easy that it didn't took like more than 16 hours to me to make that app. So therefore Python is very much handy and it's very easy to understand. So जाओ पढ़ो पाइथन को, मेरी तरफ से ही नहीं, कुछ बुक खरीदो, जाके यूट्यूब पे और देखो, और जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से जाके पढ़ो, बट पढ़ो. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन. सो दैट वाज अबाउट द लिस्ट में आप अलग अलग तरीके की चीज़ें स्टोर कर सकते हो. आप यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स का भी लिस्ट बन सकता है, एरिस लिस्ट का भी लिस्ट बन सकता है. उसके बाद सो यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप इनटू इट. दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू. Okay, so going to the next one. What should I tell you next? Okay, list में और एक concept आता है, that is multi-dimensional list. The way you have multi-dimensional array, you have multi-dimensional list also. I'll just show you that. Let me see the time also. Time क्या हुआ है? Okay. Fine. So multi-dimensional list एक बार मैं बता देता हूँ आपको. अगर मैंने एक list लिया हुआ है, list 1 नाम का ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं एक multi-dimensional list store करूँगा अभी. So how does that look like? So let's use it. So यहाँ पे ये पहला लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडिंग कॉमा फॉर, ये दो चीज़ें एक में स्टोर करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कि आप सिर्फ लाइव लिख दो, ठीक है. ओह सॉरी, इसको डबल या सिंगल कोट्स में ले लो, इसको भी सिंगल कोट्स से डबल कोट्स में ले लो. ओके, सो देखो यहाँ पे it is so easy that I don't need to actually give one more element over here saying that ये 2x2 का मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ या कुछ भी करके. यहाँ पे मैंने एक मल्टी लिस्ट बनाई है, पहले में 2 एलिमेंट डाले हैं, दूसरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट डाला है, ठीक है. अब यहाँ पे इफ़ आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस प्रिंट, so I hope so you're understanding it how it is. Let me first create it for you how it is. ये जो है दिखेगा आपको ऐसा, see, ये पहला लिस्ट आपका और उसके नीचे आपका ये सेकंड लिस्ट. ओके, इन एक्चुअल इट विल लुक लाइक दिस टू यू. ओके, और ये पूरा का पूरा स्टोर होगा एक लिस्ट के अंदर. सो इफ आई गिव, ये ऐसा होगा, ठीक है. तो ये हो गया आपका 0th नंबर पे पहला वाला, और ये दूसरा वाला हो गया फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे. इसका मतलब कि अगर मैं प्रिंट के इसमें लिखता हूँ लिस्ट ऑफ 0, तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए, और लिस्ट ऑफ 1 लिखूंगा तो सिर्फ लाइफ प्रिंट होना चाहिए, मतलब लाइफ की लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए. सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी राइट द प्रिंट स्टेटमेंट. सो ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, और लिस्ट ऑफ 1, और इसमें हम लिखते हैं 0, and in the print section also I'll just write over there list 1 0. ओके, यहाँ पे 1 लिखते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 1 लिखते हैं. Okay, now let's see what happens. So I want to give you a feel that how we can access things. Cool. Let's run this. Let me first clear CLS, run it. Okay, so you can see over here when I say list of 0, ये गलती से ये 1 होना चाहिए था यहाँ पे, sorry, not 1. Let me run it so they're confused now तुम लोग. ठीक है, देखो ये हमारी लिस्ट है, मैंने अभी लिस्ट बना के दिखाई थी आपको कि ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है. देयरफॉर ये एक लिस्ट के अंदर ये पहला लिस्ट हमने स्टोर किया है और ये दूसरा लिस्ट हमने स्टोर किया है. ओके, सो ये स्टोर कैसे होता है, कॉलम रो फॉर्मेट में स्टोर हुआ है यहाँ पे. सो लिस्ट ऑफ 0 में जब बोलता हूँ तो ये पहला का पूरा देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये फर्स्ट और इसका जो लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे हाईलाइट हुआ है. सो ये मेरा एक्चुअल लिस्ट है, जो आउटर लिस्ट है.
उसके अंदर मैंने 2 इनर लिस्ट बनाई हुई हैं. ये पहली इनर लिस्ट है और ये दूसरी इनर लिस्ट है. ये जो फर्स्ट इनर लिस्ट है उसका इस पूरे का इंडेक्स नंबर 0 है, यहां से लेके यहां तक इस पूरे का इंडेक्स नंबर 0 है और इस पूरे का इंडेक्स नंबर 1 है. आई होप सो यू गेटिंग इट. ओके, सो ये जो आपके मेमोरी में स्टोर होगा वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होगा, जहाँ पे पहला जो है आपका, एक्चुअली आई शुड नॉट से रोज एंड कॉलम्स ओवर हियर, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि is let me just copy it and paste it so that you understand. देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो है भैया ये है तुम्हारा 0th रो. ओके, और ये जो है तुम्हारा ये है फर्स्ट रो. उसमें इस 0 के 0th प्लेस के ऊपर कोडिंग स्टोर्ड है और इस 0th के फर्स्ट प्लेस के ऊपर फॉर स्टोर्ड है. दिस मीन्स दैट इफ आई जस्ट वांट टू शो यू प्रॉपर्ली, सो दिस इज अ 0th प्लेस एंड दिस इज द फर्स्ट प्लेस. सो नाउ जस्ट सी wherever the interaction, इसका इंटरसेक्शन देखो, 0 0 ये 0 0 है वो कोडिंग की वैल्यू है. ओके, 0 1 फॉर की वैल्यू है, 1 0 लाइफ की वैल्यू है. I hope so it's very much clear to you. This is how it is stored and therefore you're getting this value. जब मैं सिर्फ list of 0 बोलता हूँ तो ये पूरा का पूरा मेरे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया. जब मैं list of 1 बोलता हूँ तो ये पूरा का पूरा मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया. But when I say list of 0 1, so what it is doing is it is actually taking this 0th row and this 1 over here. So ये इसका जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला चीज़ है फॉर, इसलिए स्क्रीन के ऊपर आपके फॉर प्रिंट हुआ. ओके, इट्स सेम एज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग इन C++, जावा और एनी अदर थिंग. यू कैन जस्ट गो एंड कंपेयर इट. सो इट वर्क्स लाइक दिस. आई होप सो दैट इज क्लियर टू यू. तो ये था आपका मल्टी डायमेंशनल थिंग जो कि लिस्ट में होता है. सो मैंने यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको. लिस्ट तक मैंने पढ़ा दिया है. इसके आगे का जो है जो कि टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब चीज़ें हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे. और उसके साथ मैं कल व्हाट यू से योर कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं आपके, वो मैं स्टार्ट करूँगा. कल का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो और कल का लेक्चर मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब तुम लोग तुम्हारे कैमरे स्टार्ट करोगे. ठीक है, अगर कैमरे स्टार्ट नहीं हुए तो कल का सेशन नहीं होगा. तो कल अपने कैमरे के सामने सच सवर के बैठ जाना. अगर तुम लोग अभी नहा के नहीं बैठे हो तो नहा के बैठ जाना, क्योंकि तुम लोग कैमरा स्टार्ट नहीं करते हो तुम्हारा. तो कल मैं अभी से बता के रख रहा हूँ, अगर सेशन तभी होगा जब तुम तुम्हारा कैमरा स्टार्ट करोगे. अगर 28 बच्चे हैं तो 28 के 28 का मेरे को चेहरा दिखना चाहिए वहाँ पे. Okay, so that's it for today. I'm giving you some time to ask if you won't have any question. Otherwise, we will end for the day. No question? Okay. Yes. किसके बारे में? लॉग फाइल या ब्लॉक फाइल? ब्लॉक फाइल. ओके, LOG लॉग फाइल. हाँ राइट, लॉग फाइल ही बोला मैंने. बोलो. ओके, ओके, ठीक है. डू वन थिंग, लेट अस कनेक्ट सेपरेटली. लेट मी सी व्हाट योर डाउट इज राइट नाउ. बहुत लोगों को तो यहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं करके. सो गाइज, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच.